6/12, 6/24, 6/37। हो सकता है फ्यूचर में ये भी सारा चेंज हो जाए, किनारे की तरह ये भी, बिकॉज द शिप्स लाइफ इज ऑल्सो बिकमिंग लाइक अ शोर लाइफ। बट सो फार वी आर यूज टू 6/12, दीज आर फॉर स्टैंडिंग रिगिंग, 6/24, 6/37। तो उसमें अगर ये आपकी वायर जो हैं इतनी टूटी हैं तो वी विल कंडम, वी विल चेंज द वायर। प्लस उसके साथ और क्राइटेरिया भी है, क्या कोरोजन। सर एक क्वेश्चन है सर, जब वाइड जो फीड लगाते हैं उसके बाद अगर वाइड टूटा नहीं तो उसका कुछ एक एज लिमिट होगा ना, 4 महीने 5 महीने बाद चेंज करना होता है, वो कौन डिसाइड करता है सर? यस, इट इज अगेन द कंपनीज पॉलिसी। एग्जांपल क्रेन वायर्स, यस सर। लाइफ बोट वायर्स। पहले क्या होता था, अभी आप लाइफ बोट के रेगुलेशन पढ़ोगे कि लाइफ बोट वायर है उसको तो यू आर जस्ट ट्राइंग आउट मे बी वंस अ वीक और वंस और ट्वाइस इन अ मंथ, यू आर जस्ट लोअरिंग द बोट। आप उसको रेगुलरली तो डेली तो यूज नहीं होती वो वायर, इजंट इट। आपने उसको अच्छा प्रोटेक्ट करके भी रखा है तो वो वायर को कुछ नहीं होता बेसिकली, इजंट इट। अगर आप देखिए तो वायर वैसे के वैसे ही शाइनिंग रहती है। बट अगेन देयर इज अ रेगुलेशन, जिन्होंने भी उसको स्टडी किया है दे से नो, बिकॉज दिस वायर इज अ वेरी सॉल्ट का एटमोसफियर में है, वेरी कोरोसिव एटमोसफियर में है। सी का एटमोसफियर इज वेरी कोरोसिव टू द स्टील। यस। तो पहले था कि भाई एवरी 2 ईयर्स आप उसके एंड टू एंड चेंज कीजिए, बिकॉज जहाँ पे वायर आपने बांधी है, एंड ऑफ द वायर है, बिटर एंड में है, ड्रम पे बांधी है, या जो आपने उसका जहाँ पे एंड होता है वायर का, वो वायर वहाँ से कई बार खराब होनी शुरू हो जाती है। अब रेगुलेशन है कि नहीं भी, एंड टू एंड छोड़िए, वंस इन 5 ईयर्स चेंज द वायर। यस सर। ठीक है, कई बार रेगुलेशन आ जाते हैं, समटाइम गवर्नमेंट के रेगुलेशन, स्टैच्यूटरी रेगुलेशंस हैं, समटाइम सोलास के रेगुलेशन हैं, समटाइम कंपनी कहती नहीं, इफ आई एम द ओनर आई मे हैव माई ओन सेफ्टी फैक्टर, नहीं है ठीक है 4 साल के बाद चेंज कर दो। रेगुलेशन 5 साल कहता है, मैं 4 साल कर सकता हूँ, 5 का मैं 5.5 नहीं कर सकता, 4 साल में चेंज कर सकता हूँ। सो अगेन द कंपनी इज व्हाट यू कॉल द पॉलिसी, इजंट इट। ये आपको क्रेन वायर्स का भी होता है। ठीक है, सपोज कंपनी की पॉलिसी है कि भी चल यार 5 साल हो गए या 2 साल हो गए या 3 साल हो गए, उसको चेंज करना है, बट उससे पहले मेरे को हो सकता है मैंने वायर चेंज की और विद इन 6 मंथ्स वायर खराब हो गई, कहीं उसमें किंक आ गया, कहीं जो हैंडल कर रहे थे कहीं वायर मुड़ गई, कुछ भी हो गया। तो ये नहीं है कि हम 5 साल वेट करेंगे, देन यू हैव द रीज़न। तो उसके लिए आपके पास ये सारे फैक्टर्स आ गए कि आई विल चेंज द वायर, अदरवाइज आई विल फॉलो द कंपनी इंस्ट्रक्शंस। तो नॉर्मली आजकल मोस्ट ऑफ द कंपनीज हैं कि क्रेन वायर है, वी यूज विद वेरी केयर एंड ऑल दैट, दे आर एक्सपेंसिव। सो जैसे भी ठीक है 5 साल के बाद उसको आप चेंज कर दीजिए, चाहे वो अच्छी है चाहे वो खराब है, तो ऑफकोर्स चेंज करोगे, मैं अच्छी भी दिख रही है नहीं चेंज कर दीजिए। ओके, सो इसके लिए आपके पास या वी हैव टू बी केयरफुल कि यार जो सोलार्स या किसी चीज़ के रेगुलेशन है वो मेरे को पता होने चाहिए। कंपनी तो आफ्टर ऑल डिपेंड्स, कंपनी के तो अपने रेगुलेशन होंगे, बट मैं कंपनी के रेगुलेशन से ज़्यादा जो अथॉरिटी के रेगुलेशन है वो मेरे को पता होने चाहिए। कोरोजन, अब डिस्कार्ड के लिए सिर्फ ये नहीं कि ब्रोकन वायर्स ही देखूंगा, व्हेन आई डू द इंस्पेक्शन, जब आप इंस्पेक्शन पे जाते हो, नाउ यू बिकम अ सेकंड ऑफिसर एंड यू आर ड्यूटी ऑफिसर, आप देखते हो क्रेन चल रही है कि ठीक है लेट मी हैव अ लुक एट द वायर। इतनी इंटेलिजेंस तो आपके पास है, इतनी तो कॉमन सेंस आपके पास इतना काम करने से आ जाएगी कि हाँ यार वायर कोरोडेड तो नहीं दिख रही मेरे को, उसमें है तो नहीं है कि कई बार होता है एवरी टाइम यू कैन नॉट कोट विद दैट कंपाउंड। कई बार क्रेन की जो वायर्स हैं जो एक्सपोज होती हैं, लॉट ऑफ स्प्रेस, लॉट ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स, उससे वो सारा कंपाउंड निकल जाता है, वायर कोरोड होनी शुरू हो जाती है। एक्शन ऑफ फ्यूम्स, फनल गैसेस which attack outside wires, they also affect contact with acid which soaks. Now acid means sometimes the, it's not the acid but we call it a rain acid, कि पहली पहली जो रेन होती है, sometime in the shore side there is lot of corrosiveness in that rain, सी का पानी है। so ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड, आपका -10 -20 रशिया साइड में जाओगे तो वायर जो हैं एकदम से ब्रिटल हो जाती है, आपने देखा होगा क्रेन वायर सख्त हो जाती है, तो उसको आपने पहले स्लोली स्लोली चलाना है, लेट इट कम टू द नॉर्मल टेम्परेचर। इमीडिएटली फुल स्पीड से चलाओगे तो कई बार वायर टूट जाती है, बिकॉज इट हैज बिकम स्टिफ बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम कोल्ड। तो ये थोड़ी प्रिकॉशंस हैं। सो इन शॉर्ट, सम पैरामीटर्स टू बी मॉनिटर्ड व्हेन इंस्पेक्टिंग द रोप्स। क्या क्या पैरामीटर्स हैं? ब्रोकन वायर्स, डिक्रीजिंग रोप डायमीटर, वेरी सिंपल कॉमन सेंस कि वायर जो है अगर मैं उसके ऊपर एक्स्ट्रा लोड लगाता हूँ तो नेचुरली वो एलोंगेट होगी,
किसी भी रस्सी, किसी को भी कुछ खींचिए, टूटने से पहले नेचुरली उसका डायमीटर कम होता है, इजंट इट? तो इस वायर का कहीं पे आपको डायमीटर कम दिखता है, दैट मीन्स दिस वायर हैज बीन एक्सर्टेड, चेंज, फ्रैक्चर ऑफ स्ट्रैंड्स, कोरोजन, waviness, baskets. Yeah, I'll show you the images. What is basket, what is waviness? Core और strand protrusion, ये protrude कर रहा है, आपका strand ही protrude करना शुरू हो गया, कहीं वो bend हुआ, कहीं से निकल गया, wire protrude कर रही है, flattened portion, kinks. अब ये आपके पास, I'll send you these images also. ये fire, ये देखो ये wire निकल गई है, अब ये wire को भी आपको examination जो है थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, instead of 1 month. So if you are using the wire, so please try to examine it little lesser interval पे, यार ये ऐसे ही है या कुछ और हो रहा है. This is again strand, पूरा का पूरा strand देखो प्रोट्रूड कर रहा है, इसे कहते हैं स्ट्रैंड. These are the strands. देखो ये एक एक स्ट्रैंड है, इसके अंदर 12 वायर भी हो सकती हैं, 24 भी हो सकती हैं, 37 भी हो सकती हैं. अब ये स्ट्रैंड में से एक वायर निकली है, ये पूरा का पूरा स्ट्रैंड निकल गया. दिस इज कॉल्ड द स्ट्रैंड. ये देखिए, अब इफ यू लुक एट दिस, आई थिंक इतनी तो इंटेलिजेंस आपके पास है. व्हेन यू लुक एट द वायर यू कैन डेफिनेटली से कि नहीं सर दिस वायर इज डेंजरस, क्रेन में है, गैंगवे में है, कहीं पे भी है, इजंट इट? ये पूरा का पूरा कोर आ गया उसका बाहर. दिस इज फ्लैटेंड पोर्शन, बेंड हुई, फ्लैट हो गई. ये आपकी वेवीनेस आ गई, लोकल रिडक्शन इन डायमीटर, किंक्स. किंक जरूरी नहीं कि पूरी की पूरी 180 डिग्री मुड़ेगी, कहीं से भी थोड़ा सा भी उसके ऊपर किंक आ सकता है. दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग. ऑस्ट्रेलिया में दीज आर द बेसिकली द क्लैंप्स. तो 2 क्लैंप्स है, इसको टाइट करेंगे, एक को एक तरफ घुमाएंगे, देख यू कैन ओपन द वायर, हाथ से नहीं आप खोल सकते. नाउ यू कैन ओपन एंड सी इनसाइड की व्हाट इज द कंडीशन ऑफ इनसाइड वायर्स. अगर उसको कोरोजन दिखती है देन दे से कि नो दिस वायर कैन ब्रेक. दिस इज बेसिकली योर बास्केट. ये देखिए वायर्स लूज हो गई, खुल गई हैं वायर्स. ओके, सो दिस इज बेसिकली गिव्स यू अ रफ आइडिया कि व्हेन टू कंडम द वायर. हो सकता है इसमें वायर्स टूटी ना हो, सो आई कैन नॉट वेट ओनली फॉर 10% वायर्स टू ब्रेक इन 8 टाइम्स द डायमीटर. अदरवाइज द वायर की कंडीशन है, किंक आ गया, ये चीज होगी, प्लीज चेंज. टेस्टिंग ऑफ स्टील वायर. नाउ ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप सर्टिफिकेट यूज करते हो. जब आपके पास वायर आती है, वायर का एक सर्टिफिकेट आता है आपके पास, वो सर्टिफिकेट क्या दिखाता है आपको? बेसिकली रिगार्ड टू द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द वायर, कि भाई अब इस वायर की जो है ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है, आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड बिफोर आल्सो कि देयर आर 2 मेथड्स. वन, एक तो है कि डिस्ट्रक्टिव टेस्ट जो कि फैक्ट्री में किया जाता है, कि एक छोटी सी लेंथ और कि 1 मीटर 2 मीटर दे हैव अ मशीन, और उसमें डाल के दे पुल इट अप एंड दे हैव अ मीटर and then they see at what load the wire breaks and they say this is the breaking stress 10 20 ton, and then they write on the certificate कि ठीक है, this wire can take this much load, इतने लोड के बाद ये टूटेगी. फिर उसके ऊपर सेफ्टी फैक्टर लगा दिया जाता है भी आपने रेगुलर यूज़ के लिए आप उसको यूज़ द सेफ्टी फैक्टर. सेफ्टी फैक्टर बेसिकली टेक्स इनटू अकाउंट लॉट ऑफ अनफोर्सीन सिचुएशंस. व्हेन यू आर यूजिंग द वायर ऑन द क्रेन देयर मे बी अ जर्क, समटाइम द एंगल्स. सो ये सारी की सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए दे से कि नहीं भी अगर इसका ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है, ब्रेकिंग लोड 18 टन है, 6 टाइम कम कर दिया, ओनली 3 टन उठाइए. अब 3 टन में कई बार आपने जर्क भी लगाया तो हो सकता है वायर के ऊपर लोड 3 टन की बजाय इंक्रीज होकर 5 टन चला जाए, 6 टन चला जाए, बट ये वायर तो 18 टन का लोड ले सकती है. ओके, सो दिस इज द होल एक्चुअली स्टोरी ऑफ हाउ दिस वायर्स. आपके पास सर्टिफिकेट आ जाता है भी इसका ब्रेकिंग स्ट्रेस है एंड सेफ्टी फैक्टर इतना है, वहाँ से आप सेव वर्किंग लोड निकाल लेते हैं. Another thing, remember these samples are used for tensile test, destruction, tests of performing the rope, and tests on a mixture of individual wires regard to diameter. Each coil of wire is accompanied by a certificate of conformity and a test certificate showing guaranteed minimum breaking strength of the wire when new. अब आपने उसको 1 साल अपने स्टोर में रख दिया जहाँ पे पानी, हवा, सब सॉल्ट वाटर लग रहा था, एंड देन यू से कि सारे तो न्यू वायर है, मैंने इसको यूज़ ही नहीं किया, तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल. अब उसके जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है उसमें फ़र्क पड़ गया होगा. नहीं, व्हेन यू आर 20 ईयर ओल्ड एंड व्हेन यू आर 80 ईयर ओल्ड और 60 ईयर ओल्ड, तो आप में की स्ट्रेंथ में भी फ़र्क पड़ जाता है कि नहीं पड़ जाता?
चलो नेक्स्ट इज योर, आई होप क्लियर, एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस ऑन द वायर्स? कहाँ पे कौन सी वायर यूज करनी है, ठीक है, परचेज में, टैकल में। अगर आपको कुछ नहीं दिया, वायर दी है, तब तो वही यूज कीजिए, नहीं दी तो इन माय ओपिनियन यूज ईदर 6/24 और 6/37, एंड दीज आर बेसिकली द फ्लेक्सिबिलिटी। जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है वी यूज दिस वायर्स। बाकी मेंटेनेंस एंड डिस्कार्ड क्राइटेरिया यू हैव सीन योरसेल्फ। एंड जो आपका क्वेश्चन था वो क्वेश्चन ऐसे आता है, देन यू डिस्क्राइब, खाली यस और नो नहीं लिखना, डिस्क्राइब as per the formula for deciding the condom. This is the formula in this thing is there, and whatever is given in the question, since the number of wires are exceeding, so I will condemn the wire only. न्यूमेरिकल में आई थिंक मैंने भी कहीं देखा, पार्ट ए पार्ट बी 5, 6, 7 नंबर का उसने कुछ दिया हुआ है। ओके, आई होप क्लियर अबाउट द वायर्स। यस सर। चलो ठीक है, अब आपके ये ब्लॉक्स हैं, देखिए दिस इज व्हाट वी वर यूजिंग, जो हम अपनी डायग्राम बनाते हैं। सो दिस इज हाउ योर ब्लॉक्स लुक लाइक, कि आपने डेरिक पे, क्रेन पे, जहाँ पे भी लगाए हैं। सो दीज आर द वेरियस पार्ट्स। इनकी मेंटेनेंस ऑफ द ब्लॉक्स इज ऑफ कोर्स वेरी इजी, कि ये जो आपका स्टील स्ट्रक्चर है, जो उसका पूरा स्ट्रक्चर है, उसको भी करोजन से बचाना है। सो इट इज़ केप्ट वेल पेंटेड, सो बिफोर यू पुट दिस ब्लॉक्स दे रिमेन ऑन टॉप, एंड देन देयर इज अगेन अ पिन जो इसके थ्रू एंड थ्रू जाती है, एंड बीच में इसके शीव्स हैं। सो शीव्स की ग्रीसिंग, टू द ग्रीसिंग, एंड जो शीव्स होते हैं दे आर बेसिकली मेड ऑफ स्पेशल हाई टेंसाइल स्टील, दे आर नॉट नॉर्मल स्टील के, अदरवाइज तो वायर काट देगी उसको, इजंट इट, बिकॉज वायर इज रनिंग ऑन दी शीव्स। सो जो शीव्स हैं एज सच वो दे गेट लेस कोरोडेड बिकॉज दे आर मेड ऑफ स्पेशल स्टील, टेंसाइल स्ट्रेंथ जो उनकी ज़्यादा होती है, so that the wire cannot cut this thing। बट कई बार होता है कि अगर बाई चांस आपने उसकी ग्रीसिंग नहीं की, फिर अगर वायर उसके ऊपर बेसिकली घिस रही है, फिर उसको कहीं ना कहीं से काटना शुरू कर देगी। बट एज लॉन्ग एज द शीव्स आर मूविंग नथिंग हैपन्स। सो दिस इज वेयर द cargo blocks come. Now you look at the picture, this is how your derricks look like. So I am showing it because lot of time these questions have been asked and you have not seen the derrick. So basically derrick है, this is your mast, ये आपकी मास्ट हाउस के ऊपर 2 मास्ट लगे हुए हैं, एंड इन मास्ट के ऊपर नाउ दिस इज द बूम, दिस इज व्हाट कॉल्ड द डेरिक बूम। इट्स बेसिकली अ थिक पाइप, हॉलो पाइप होती है, एंड हॉलो पाइप के ऊपर आपके पास यहाँ पे आइस बनी है, यहाँ पे भी आइस हैं, जहाँ पे आप शैकल के साथ इस ब्लॉक को लगा देते हैं। सो इसकी टर्म है कि ये जो आपकी वायर है दिस इज कॉल्ड जिनफॉल वायर और द रनर वायर, जो आपकी नीचे हुक लगी हुई है, एंड देन ये आपका अगेन डेरिक रनर का जो टॉप ब्लॉक है, ये लोअर वाली हुक आ जाएगी। ये जो वायर है ऊपर, इसे कहते हैं टॉपिंग लिफ्ट। तो दिस वायर इज नॉर्मली टॉपिंग लिफ्ट। आप क्रेन्स डेरिक्स में क्या करते हैं कि आप इसको अप एंड डाउन नहीं कर सकते, आप इसको एक पोजीशन में लगा के देन दिस रनर कैन बी मूव्ड अप एंड डाउन। सो नॉर्मली ऑन द शिप्स ये 2 डेरिक्स दी होती है, 2 सेट ऑफ डेरिक्स, तो इनको दोनों का रनर वायर को ज्वाइन कर देते हैं, इन दोनों को आप एडजस्ट कर देते हो इस एंगल पे, यू रिग द डेरिक्स अप टू दिस एंगल। फिर ये टॉपिंग लिफ्ट है, इसको आप यहाँ पे बेसिकली टॉपिंग विंच, इसके ऊपर ब्रेक बांध के या जो भी ब्रेकिंग का सिस्टम है आप इसे टाई कर देते हैं। सो दिस डेरिक कैनॉट बी लाइक अ क्रेन, अप एंड डाउन नहीं कर सकते। सिमिलरली इसको भी कर सकते। तो ये आपका मास्ट हेड ब्लॉक, ये आपका अगेन द डेरिक हेड ब्लॉक। These are basically the terminology, टॉपिंग वायर, रनर वायर और जिनफॉल वायर, जो भी आपकी। अब आपने ये 2 डेरिक्स के ये रनर वायर को आपस में ज्वाइन कर दिया, व्हाट वी कॉल विद द मंकी प्लेट, बेसिकली ट्रायंगुलर प्लेट, नीचे इसके हुक होती। अब अगर मैं इसे अपने हैच के ऊपर, नाउ दिस इज योर शिप, आपका इसके नीचे यहाँ पे कार्गो होल्ड है एंड यहाँ पे जेटी है। तो ये जो एक डेरिक है ये जेटी के ऊपर प्लम्ब की जाएगी। अब मैं इस वायर को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे इसका कंट्रोल होता है, there is a person standing here, जॉयस्टिक कंट्रोल उसके पास यहाँ पे। तो इसको विंच को सिलेक्ट करेगा, ये वायर सिलेक्ट होती जाएगी, इस वायर को, इसकी जो ये विंच है इसको वो होइस्ट करता जाएगा। तो ये वायर टाइट होगी, ये वायर इसको खींच लेगी, ये पूरी की पूरी हुक आपकी जेटी के ऊपर आ गई। अब आप दोनों को लोअर कर दीजिए एंड देन पिकअप द कार्गो, यहाँ पे लेके आओ। अब इस वायर को सेलेक्ट करना शुरू करो एंड इसको टाइट करना शुरू करो, पूरा का पूरा कार्गो जो है इस तरफ आ जाएगा एंड देन लोअर इट इनटू द होल्ड। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड द यूनियन परचेज।
कि दो डेरिक्स आपस में कंबाइन की हैं, उनके रनर्स को कंबाइन किया। अब होता है कि इनका जो सेफ वर्किंग लोड है थोड़ा कम हो जाता है। इफ दीज डेरिक्स में भी कैपेबल ऑफ लिफ्टिंग 5 टन ऑफ वेट, बट जब आप यूनियन परचेज में करोगे तो नॉट मोर देन 2.5 टन। तो वो ज़माना था कि 2.5 टन से ज़्यादा आप उठा नहीं सकते। सो यू कैन इमेजिन 2-2 टन उठा के आप रख रहे हो। आज आप क्या करते हो, 30 टन ही तक इमीडिएटली गैंट्री उठाती है और 30 टन का कंटेनर आपके शिप में डाल देती है। हमें 30 टन कार्गो लोड करना था तो इसको कम से कम एक डेरिक से 10-12 घंटे लग जाएंगे। वी एंजॉयड द लाइफ, नो शिप इज स्टैंडिंग, 10 दिन तो खड़ा रहेगा जहाज, लोडिंग हो रही है। आज 24 आवर्स 10,000 टन कार्गो लोड करना है, तब भी 24 आवर्स में वो गैंट्री 5 गैंट्री लगा दी तो लोड हो जाएगा। सो दिस इज बेसिकली यूनियन परचेज। सो रिगिंग अगेन अ गन टैकल। अभी हमने पढ़ा गन टैकल। व्हाट इज गन टैकल? लाइक दिस, एक ब्लॉक यहाँ पे लगा दिया जो हम स्केच में बना रहे थे। अब पहली वाले में क्या था कि सिंगल वायर चल रही थी, इजंट इट? अब देखो यहाँ पे एक सिंगल वायर चल रही है। अब इसी वायर को मैं सिंगल डेरिक पे गन टैकल बनाना है उठाने के लिए, तो मैंने इसी वायर को यहाँ पे बांध दिया। अभी डबल कर दी वायर, नाउ इट कैन पिक अप मोर लोड, इजंट इट? गन टैकल में यही होता है। तो यहाँ पे इसके साथ इस वायर को अटैच कर दिया मैंने, एंड देन इसको लोअर करोगे, ये ब्लॉक, दिस इज कॉल्ड फ्लोटिंग ब्लॉक, दिस इज द फिक्स्ड ब्लॉक। ये ब्लॉक नीचे जाता जाएगा, आपने कार्गो उठाया, नाउ यू स्टार्ट हीविंग ऑन दिस, ये जो विंच के ऊपर जा रही है वायर थ्रू द हील ब्लॉक, आपने विंच को होस्ट करना शुरू किया। ये वायर जैसे जैसे ऊपर जाएगी, ये वायर तो फिक्स है, ये ब्लॉक भी ऊपर आना शुरू हो जाएगा, आपका कार्गो ऊपर आना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज बेसिकली द डायरेक्ट सिस्टम। सो इसी चीज़ की मॉडिफिकेशन आस्ते आस्ते होती गई कि यार कोई ऐसी बनाओ। सो बिफोर दिस क्रेन्स केम, दिस इज़ द वैले डायरेक्ट। अब इसमें भी एक सिंगल बूम है, तो उसने कहा यार होस्टिंग का भी सिस्टम होना चाहिए। तो ये वैले डायरेक्ट है, इसको आप होस्ट भी कर सकते हो। इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, आई हैव वर्कड ऑन दिस। इसकी वायर चेंज करनी यूज टू बी अ वेरी टफ जॉब। अब इसमें भी सारे आपके पास कंट्रोल यहीं पे होता है, एक ही बंदा कंट्रोल कर सकता है, उसके बाद 4 कंट्रोल्स। So he can, like a crane he can work. This valley derrick is known as like a, you can इसको ऊपर भी कर सकते हो, नीचे भी कर सकते हो। और ये इसकी, अब ये देखिए यहाँ पे परचेज सिस्टम बनाया हुआ उसने। अब आप कहोगे ना, जो आप पढ़ रहे थे कि यार ये परचेज टैकल कहाँ पे यूज होते हैं, अब हियर यू कैन गेट अ रफ आइडिया, isn't it? So ये देखो 1 2 3 ब्लॉक्स यहाँ पे हैं और 2, तो ये कौन सा टैकल बन गया? जिन टैकल सर। देखा, जिन टैकल। अब पहली वाली हमने जो डायरेक्ट देखी थी उसमें सिंगल वायर लगी हुई थी, तो वो वायर जो है उसका जो सेफ वर्किंग लोड है 20 mm का, वो उतना ही 2 टन ही उठा सकेगी। अब वही 20 mm की वायर मैं यहाँ लगाता हूँ, अब आपने ये जिन टैकल लगा लिया, नेचुरली आई कैन लिफ्ट मोर वेट, इजंट इट? आज भी आपकी जो गैंट्रीज हैं, इवन कंटेनर की गैंट्रीज हैं, वो आपको ब्लॉक दिखते नहीं हैं, वो ब्लॉक्स की पोजीशन ऐसे रहती है। अब अगर आप देखिए, जस्ट इमेजिन हियर कि आपने यहाँ पे वेट लगाया हुआ है, यहाँ पे वेट है, दिस वेट इज सपोर्टेड बाय हाउ मेनी वायर्स? 1 2 3 4 वायर्स, इजंट इट? 4 वायर इस वेट को सपोर्ट कर रही हैं। सो अगर ये 8 टन का वेट है तो ईच वायर के ऊपर 2-2 टन शेयर कर रही है वेट, इजंट इट? ईच वायर के ऊपर 2 टन का वेट आ रहा है। अगर ये सिंगल वायर होती तो उसके ऊपर पूरा 8 टन का लोड आना था। दिस इज द बेसिक फंडा ऑफ योर परचेज एंड टैकल्स। वही चीज़ यहाँ पे लगी होती है। देखो क्रेन्स में भी है, क्रेन्स में भी आपने देखा होगा, यहाँ पे जो ब्लॉक्स होते हैं उसमें 2-3 शीव होंगे, यहाँ ब्लॉक है 2-3 शीव होंगे, तो आपकी पतली वायर आप यूज़ कर सकते हो ज़्यादा वेट उठाने के लिए। ये लीड ब्लॉक्स हैं। ये क्या कर रहे हैं यहाँ से, ये आपको कोई मैकेनिकल एडवांटेज नहीं दे रहे, सिर्फ वायर को लीड कर रहे हैं यहाँ से विंच के ऊपर। इन सबको कहते हैं लीड ब्लॉक्स। चलो ये तो हो गया वैले डायरेक्ट। अब आपकी आ गई टाइप ऑफ स्लिंग्स। सो ये तो हमने देख लिया, वायर्स देख ली, डायरेक्ट्स देख ली कैसी होती थी, क्रेन्स ऑल ऑफ यू नो। ना स्लिंग्स में भी टाइप ऑफ स्लिंग्स, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव सीन कि प्लेट्स को उठाने के लिए दिस टाइप ऑफ स्लिंग्स आर देयर। अगेन दिस वाज द डिसएडवांटेज इन द जनरल कार्गो शिप की डिफरेंट कार्गो यू नीड डिफरेंट टाइप ऑफ स्लिंग्स, डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विपमेंट। इसके लिए कंटेनराइजेशन आई कि यार सब कार्गो को बॉक्स में डालो एंड
No need to keep, only just keep one gantry. Very common, you must have seen. Used also Yevli sling, open rope sling, canvas sling. आजकल ये यूज नहीं होती, बट शिप पे ऑफ कोर्स समटाइम वी यूज फॉर पिकिंग अप द स्टोर्स. कुछ छोटा छोटा सामान है उसके अंदर डाल के. सो यू शुड हैव सम आइडिया. बाय चांस एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं, सर्वेयर ओरल में पूछ सकता है कि हैव यू सीन दिस स्लिंग्स, कि आपकी जो रोप स्लिंग है या ये कैनवस स्लिंग है, तो एटलीस्ट क्या यूज तो नहीं की बट बुक में पढ़ा है. तो दे कैन नॉट एक्सपेक्ट कि यार 1.5 साल में आप सारे जहाज करके आ जाओगे. बट व्हाट दे एक्सपेक्ट यू दैट एटलीस्ट यू हैव गॉन थ्रू द बुक्स, कि हाँ जी सर बुक्स में पढ़ा है, उसमें ये रोप स्लिंग ऐसे दिखती. नाउ दिस इज अगेन बेसिकली कॉल्ड स्नॉटर. स्नॉटर क्या है कि एक आई इसकी इधर बनी होती है, एक आई ये आपने कॉमन देखी होगी, वायर स्लिंग है, यहाँ पे आई बना देते हैं, यहाँ पे क्लैंपिंग हो जाती है. पहले इसकी स्प्लाइसिंग होती थी, आजकल स्प्लाइसिंग अलाउड नहीं है, तो इट इज डन बाय द मशीन, ट्रिपलिंग मशीन. तो दिस इज अगेन यूज फॉर कार्गो. बेल्ट में और इसमें क्या डिफरेंस रहेगा सर? हाँ जी, बेल्ट में भी दोनों साइड पे आई रहती है और बीच में फ्लैट रहती है. या दोनों तरफ आई रहती है और बीच में फ्लैट रहती है. बेल्ट में और इसमें कुछ डिफरेंस रहेगा? बेल्ट में यस सर. बेल्ट सर, जो बेल्ट स्लिंग रहती है, या दैट इज वेब स्लिंग्स कहते हैं उन्हें, वेब स्लिंग्स की. यस, बेल्ट की भी होती है कि उसमें भी हो सकती है. यस, आपकी आइस बनी हो और दोनों तरफ आई हो. आजकल सिंथेटिक मटेरियल ज़्यादा यूज़ होता है, स्पेशली फॉर योर व्हीकल्स, या उसके लिए भी है. यस, वो भी, उसकी भी बच्चे टेस्टिंग होती है, उसके भी सर्टिफिकेट होते हैं. दे आर ऑल टेस्टेड स्लिंग्स. तो ये सारी की सारी स्लिंग है, कितना लोड आप उठा सकते हो. नाउ दिस इज यू, व्हाट इज योर जॉब when you are a duty officer? So tomorrow your job becomes to ensure, चाहे वो स्टीविडोर्स हो चाहे वो शिप्स क्रू हो, जो भी कोई काम कर रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है. that the slings they are using, they are proper. अब ऑफ कोर्स यू कैन नॉट सडनली गो, कल आप थर्ड ऑफिसर बन के जाते हो और आप चीफ ऑफिसर को पूछो सर इसको मेरे को जरा सर्टिफिकेट दिखाओ या इसकी वो दिखाइए, इजंट इट? सो बट हार्ट ऑफ हार्ट जो भी आपने यूज़ करना है, जो भी कुछ हो रहा है, नॉर्मली व्हेन यू रिसीव, अब आई डोंट नो एज अ कैडेट इफ यू हैव रिसीव्ड एनी स्लिंग्स और एनीथिंग, वो सारी की सारी टेस्ट सर्टिफिकेट के साथ आती है. जैसे वायर्स हैं, रोप्स हैं, जो भी चीफ ऑफिसर मंगाएगा उसके साथ टेस्ट सर्टिफिकेट आता है. Now it is very difficult, but otherwise if you say एक्सपेक्टेड तो है कि ये स्लिंग है तो इसके ऊपर कोई ना कोई मार्किंग होनी चाहिए जिससे आप इसका सर्टिफिकेट लोकेट कर सकते हैं. बट हम क्या करते हैं, वी जस्ट गो फॉर द कंडीशन कि हाँ ये स्लिंग ठीक दिख रही है, चलो बोसन जो है अपने अंदाजे से कि चलो इतना टन का है तो ये हाँ इतनी मोटी है उठा लेगी. बट आपको भी अब ये रफ आइडिया हो जाना चाहिए. अब आपने ये परचेज टैकल के कर लिए हैं, आपने रोप देख लिया कि अच्छा इसका साइज़ कितना है, 20 mm है, 22 mm है, रफली खड़े खड़े ही आप उसकी सेफ वर्किंग लोड कैलकुलेट कर सकते हो. एंड अगर कंडीशन अच्छी दिख रही है तो, बट पुरानी है, यू कैन रिड्यूस. कि अगर आपके पास सेफ वर्किंग लोड 2 टन आता है तो आपको यार कार्गो का वेट कितना है या स्टोर का वेट कितना है, 1.5 टन, ठीक है 2 टन तक तो आराम से उठा सकते हैं. मेंटली यू कैन डू दैट. इतना मैथमेटिक्स तो आप सबका शार्प होगा, इजंट इट? 2d स्क्वायर, 3d स्क्वायर, 4d स्क्वायर आप इजीली कर सकते हो. अब आपको न्यू लग रहा था तब थोड़ा मुश्किल है. आफ्टर सम टाइम व्हेन यू स्टार्ट यूजिंग, सो दिस इज द आइडिया, दिस इज द बेसिक जॉब ऑफ ड्यूटी ऑफिसर, टू एंश्योर. ये नहीं कि आपने पेन पेंसिल या कैलकुलेटर लेके बैठ जाना, बट यू हैव टू एंश्योर जहाँ पे भी जो भी काम हो रहा है, बिकॉज कल को कुछ भी एक्सीडेंट होता है तो पहला क्वेश्चन आपको ही आएगा कि हाँ भी बताइए, एक्सप्लेनेशन दीजिए. आपको डाउट है कहीं पे भी, किसी चीज़ पे डाउट लगता है, यू कैन टेल बॉसन, नहीं बॉसन ये डाउट लगता है ये स्लिंग टूट जाएगी. यू हैव चीफ ऑफिसर, यू हैव सीनियर ऑफिसर्स विद यू, सर मेरे को डाउट लगता है, बेटर वी चेंज. ओके, सो ये थोड़ा सा आइडिया. पैलेट्स, ऑफ कोर्स समटाइम वी यूज द पैलेट आल्सो फॉर लोडिंग कार्गो. मेनी कार्गोज आर लोडेड लाइक दिस, सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द टाइप्स ऑफ स्लिंग्स. सो दिस इज आल्सो, दिस
इज बेसिकली जस्ट टू डायग्राम टू गिव यू जस्ट टू अंडरस्टैंडिंग के लिए कि अगर हम किसी कार्गो को सिंगल वायर से उठाते हैं तो उसके ऊपर पूरा 100% लोड आता है हम ऐसी स्लिंग बना देते हैं तो 50% आता है। दिस इज़ वेरी सिंपल। हमने यही एक वायर है, इसको ऐसे घुमा दिया तो मैं डबल लोड उठा सकता हूँ। ऐसे मैं 100% उठा सकता हूँ। अगर मैं 1 टन उठा सकता हूँ, इसी वायर को मैं डबल कर देता हूँ लाइक दिस, तो मैं इसी वायर से 2 टन उठा सकता हूँ, बिकॉज वेट इज सपोर्टेड बाय 2 वायर्स। एंगल्स अगेन, अगर आपके पास टाइम हो, इट इज गुड टू स्टडी। ये एंगल्स मेक अ डिफरेंस कि अगर ये एंगल इतना एक्सीड हुआ, उसके बाद लोड जो है वो एक्सीड होना शुरू हो जाता है। चलो ये तो लिटिल हायर अप है। क्रेन वर्सेस डेरिक्स यूजिंग वेरियस कार्गो गियर ऑफ हैंडलिंग। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रेन्स, व्हाट आर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ डेरिक्स। तो अब थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। यूजिंग वेरियस कार्गो गियर फॉर हैंडलिंग until 80s the primary gear was derrick. Ship would have a set of derricks for each hatch. Sometimes the hatch was big, 2 sets of derrick. So अब ये चीज़ जो है, अब क्रेन्स की या डेरिक्स की एडवांटेज क्या थी? एडवांटेजेस ऑफ डेरिक इज दैट द बूम नेवर मूव्ड। एक बार आपने उसको पोजीशन कर दिया, वो वहीं पे रहेगा, अप एंड डाउन करने की जरूरत ही नहीं। ओनली मूविंग पार्ट्स आर द शीप्स एंड ब्लॉक्स एंड वायर। So as such it was still the fastest means of discharging cargo during that time. अब नहीं। So advantages, disadvantages of discharging with derricks: very few moving parts, time to discharge the least quite fast होता था, but of course it can lift only 2 ton, but उस टाइम में ये यूनियन परचेज used to be quite fast as compared to today, जहाँ की गैंट्री 30 टन उठाती है। तो you will also laugh कि सर ये डेरिक 2 टन उठा रही है, आप किधर से कह रहे हो ये फास्ट। So not much skill required to operate. ऑर्डनरी मुला लोग होते थे इंडिया में, सो दे वर वेरी गुड। उसमें भी थोड़ा नैक चाहिए, कौन सी विंच को स्लैक करना है, किसको टाइट करना है, तो ये थोड़ा नैक चाहिए होता था। जैसे आज आपको मैंने पूछा था क्रेन, किसने क्रेन चलाई है, सो क्रेन को चलाने के लिए भी नैक चाहिए। अदरवाइज आप कार्गो उठाओगे, इफ यू आर न्यू, सो आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड कि आप अनाड़ी हो, तो आप कहीं ना कहीं वो कार्गो को बैंग करोगे जाके, इजंट इट? जब उठाओगे तो इट विल स्विंग। सो इसके लिए भी आस्ते आस्ते, गैंट्री में भी आपने देखा है, व्हेन दिस गाय लिफ्ट्स अ कंटेनर, ही हैज टू बी एक्सपर्ट। तो देखो कितनी ऊपर से कंटेनर को भी अंदर लेके जाता है और कंटेनर को भी होस्ट करता है, एंड सेम टाइम पे वो उसकी विंच जो है वो भी आगे पीछे चलती है, स्लाइड करती है रेल पे ऊपर। ब्रेक डाउन लो, ईजी टू मेंटेन, टू रिपेयर ऑन बोर्ड। कुछ चाहिए ही नहीं था, विंच खराब हुई तो ज़्यादा उसका क्या होगा, ब्रेक खराब होती थी, वो चेंज कर सकते थे। वायर है कि वो डैमेज होगी, चेंज कर दीजिए वायर। तो दीज वायर्स वर नॉट एक्सपेंसिव, 6x24 की वायर यूज़ होती थी। स्पेयर्स ईजीली ऑब्टेन्ड, लाइक मारुति, किसी भी पेड़ के नीचे स्पेयर मिल जाएगा। डिसएडवांटेजेस: कैनॉट डिस्चार्ज लार्ज हैवी पैकेजेस। To be effective, the derrick plumbing position has to be properly judged, has to be re-rigged every time the discharge area of loading gear changes. आगे पीछे करनी पड़ती थी, कुछ नहीं है। Plenty of the crew was there on the ship. Requires forklift to feed the loading area. इसने तो हैच के एक ही जगह में कार्गो रखना, आगे पीछे तो कर नहीं सकता। तो नीचे फोकलिफ्ट डाल देते थे, वो उठा के आपके होल्ड में कार्गो को स्टैक करते जाते थे। Cranes are used to handle heavy, large packages, including grabs on bulk carriers. अब क्रेन्स की एडवांटेजेस क्या है? कैन डिस्चार्ज फ्रॉम 360 डिग्री, पूरा घुमा सकते हो आप उसको। कैन हैंडल कार्गो फ्रॉम एनीवेयर इन द हैच स्केयर, कहीं पे भी आप उसको लोड कर सकते हो। हैच ओपनिंग है, एटलीस्ट हैच ओपनिंग, विद इन द हैच ओपनिंग। डिपेंडिंग ऑन द सेफ वर्किंग लोड ऑफ द क्रेन, कैन हैंडल वेरी हैवी पैकेजेस, and sophisticated and various safety cutouts prevent damage and accident. अभी डेरिक्स में तो कोई सेफ्टी स्विच की जरूरत ही नहीं थी, कई बार एक्सीडेंट भी होते थे, वायर टूट गई। अब क्रेन्स में है, वी विल स्टडी दैट जब हम उसकी सेफ्टी पढ़ेंगे, कार्गो गियर सेफ्टी के टॉपिक पे जाएंगे, एंड देन वी विल सी कि हाँ यार, व्हाट आर द सेफ्टी कटआउट्स एज अ ड्यूटी ऑफिसर, व्हाट ऑल आई एम सपोज टू चेक। डिसएडवांटेजेस: क्रेन्स की डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? इट रिक्वायर्स अ स्किल्ड पर्सन टू ऑपरेट। अब जो आपकी गैंट्री ऑपरेट करते हैं, व्हाट यू कॉल दिस, क्रेन्स की जो शोर गैंट्रीज हैं, दोस गाइज आर डिप्लोमा होल्डर्स, दे हैव टू बी हैव अ
डिप्लोमा, मैकेनिकल डिप्लोमा होना चाहिए. They are not just the drivers, they are the basically diploma holder engineers who actually handle the gantries. Unskilled labor requires frequent resetting of safety cutouts, maintenance difficult, time consuming, expensive. कई बार होता है डायरेक्ट सर ये प्रॉब्लम आ गई, सभी स्पेयर्स मंगाए आ रहे हैं. गुड सर्विस प्रोवाइडेड बाय क्रेन इज डिपेंडेंट ऑन द मेंटेनेंस. सो आपकी मेंटेनेंस, ऑयल, उसके अंदर जो हाइड्रोलिक ऑयल है, motors हैं, electric motors हैं, so lot of maintenance, but advantages are more. Fast, easy to handle, easy to operate as compared to derricks. Less manpower required. Derricks के लिए you need so many crew. So this is what basically repairs even more difficult, time consuming, spares to be ordered, wires of special construction, expensive. तो ये आपकी क्रेन्स की है. अभी ऑफ कोर्स फोकलिफ्ट्स वी डोंट हैंडल द फोकलिफ्ट्स, बट अगर आपके टाइम में यू आर अ ड्यूटी ऑफिसर एंड स्टीविडोर्स आर यूजिंग द फोकलिफ्ट, तो उसके लिए भी हमें ही केयरफुल होना है. so, उसकी प्रिकॉशंस है प्रायर लोअरिंग यूजिंग फोकलिफ्ट इनसाइड द होल्ड. कई बार चांसेस हुए नीचे में थोड़ी सी आपके जहाज में लिस्ट हुई 2-3 डिग्री एंड देयर वाज अ ऑयल. वो फोकलिफ्ट ऑयल से ही चलती है, उसका ऑयल भी वेरी कॉमन. डोंट एज्यूम द फॉरेन यूरोपियन पोर्ट्स एंड ऑल दैट, इंडियन पोर्ट्स में वो फोकलिफ्ट कैसी होगी यू कैन इमेजिन. ब्रांड न्यू तो होंगी नहीं, जैसे हमारे ट्रक हैं वैसे ही वो फोकलिफ्ट. ऑयल भी लीक हो रहा है, ग्रीस भी लीक हो रही है, होल्ड के अंदर उसने ही हैज़ टू हैंडल द कार्गो. तो कई बार एक्सीडेंट्स भी होते. So forklift should not have any oil leakages. Height of the hold should be considered while lowering a forklift. तो ये भी प्रॉब्लम आती है forklift, अरे वो 5 टन है उसका वेट, अभी हमारी डायरेक्ट तो 2 टन उठा सकती है, तब प्रॉब्लम. फिर शोर क्रेन से आएंगे, उसको फोकलिफ्ट को अंदर डालेंगे, फिर उठाने के टाइम में भी अगेन जी शोर क्रेन, सो काम बंद. तो दिस इज व्हाट यूज्ड टू डिले द शिप्स एंड वी यूज्ड टू फील हैप्पी, चलो किनारा घूम के आते. So weight of forklift together with cargo should not exceed the load density. जैसे मैंने आपको बताया कि यस हैवी कार्गो है, हैवी फोकलिफ्ट है, तो हैच कवर के लिए और होल्ड्स के लिए भी केयरफुल होना पड़ता है. स्मोक, फायर फाइटिंग, फ्लेमेबल मटेरियल, यू गॉट टू बी केयरफुल. फोकलिफ्ट चल रही है तो एक्स्ट्रा ड्यूटी ऑफिसर को एक्स्ट्रा कॉन्शियस होना पड़ता है. चलो ये तो आपका रहा जहाँ तक आपके कार्गो गियर वाज इन्वॉल्व. अब आपने थोड़ा बहुत ये कार्गो गियर पढ़ लिया है. नाउ आपके मन में क्या आता है, यार हमने ये क्रेन्स देख ली, डेरिक्स देख ली. नाउ डू यू थिंक दैट दीज डेरिक्स, क्रेन्स एंड ऑल, डू दे नीड एनी इंस्पेक्शन, डू दे नीड एनी टेस्टिंग, इज देयर एनी रिक्वायरमेंट, और हमें करना चाहिए या नहीं करनी चाहिए? कि चल रहा है तो ठीक है यार, चलने तो सब कुछ चल रहा है, नहीं करना चाहिए. होती है सर चेकिंग की, इंस्पेक्शन टाइम रहता है, isn't it? Now एक सिंपली नाउ ईयरली टाइम रहता है. हाँ जी, देखिए अभी आपके मन में आना चाहिए. नाउ यू हैव सीन, इमेजिन योरसेल्फ यू आर ऑन अ शिप एंड नाउ यू आर यूजिंग, यू हैव 4-5 क्रेन्स. अब ठीक है, दे आर लुकिंग वेल पेंटेड, एवरीथिंग इज लुकिंग गुड, बट सबसे पहले आपके मन में क्या चीज़ आएगी? चलो इस थोड़ी सी पिक्चर्स हैं, देखिए. नाउ दिस इज हाउ बेसिकली योर, तो आपको दिखा रहे थे कि डेरिक है, दिस इज द कार्गो, उसने यहाँ से एक डेरिक इधर एक इधर, एंड देन हाउ दे विल लिफ्ट एंड पुट द कार्गो इनसाइड द होल्ड, या डिस्चार्जिंग के टाइम में उठाएगा, फिर ये इसको इधर लेके जाएगा, जेटी पे रखेगा. पहले डेरिक, सिंगल डेरिक जो थी. ना मेरे मन में क्या आता है कि हाँ यार, व्हेन एवर आई एम यूजिंग एनीथिंग फॉर लिफ्टिंग, तो सबसे पहले चीज़ आती है कि यार इसकी कंडीशन कैसी है. हैज़ दिस बीन टेस्टेड, कैन दिस गियर लिफ्ट दिस आइटम? लिखने से तो है नहीं. क्यों कि अगर बाई चांस ये वायर टूटी इसकी, या इसकी ये वायर टूटी या कुछ हुआ, इट इज़ डिजास्टर्स, इट कैन किल एनीबडी, इजंट इट? अभी आप ये क्रेन देख लीजिए. नाउ दिस इज व्हाट यू आर द लेटेस्ट. चलो हमने पुराना जमाना देख के, नाउ वी हैव कम टू द लेटेस्ट. दिस इज व्हाट योर क्रेन, आपका क्रेन ड्राइवर का कैबिन इनसाइड, and you got these again wires, the topping lift wires here or there, and you got the runner wire of this crane. अभी now when we are using, so हमें लगता है कि यस ठीक है यार यूज़ कर रहे हैं,
कोई ना कोई अथॉरिटी, कोई ना कोई तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा जो इसकी इंस्पेक्शन करके सॉर्ट ऑफ सर्टिफाई कर सकता है कि हाँ यार दिस क्रेन इज इन गुड कंडीशन। क्यों? सबसे पहले बिकॉज एनी मिसहैप, एनीथिंग टेक्स प्लेस, इट कैन किल समबडी, इट कैन डैमेज द प्रॉपर्टी, इट कैन डैमेज द कार्गो। सो इन सारी चीज़ों को देखते हुए फर्स्ट थिंग कम्स कि यार रूल रेगुलेशंस तभी बने कि भैया ये काम तो आपने बहुत अच्छा दिखा दिया कि यस इट कैन लिफ्ट so much of cargo you can load, but the authorities who are sitting, the regulatory bodies who are sitting, they realize कि नहीं भैया इसकी टेस्टिंग, एग्जामिनेशन, वो सारे रूल रेगुलेशन आ गए। अब ये हमने थोड़ा पढ़ लिया है। सेफ वर्किंग लोड क्या होता है? सेफ वर्किंग लोड इज द रिलेशन टू एन आर्टिकल ऑफ लूज गियर और लिफ्टिंग अप्लायंस, मीन्स द लोड विच इज मैक्सिमम लोड दैट मे बी imposed with safety in normal working conditions, or the stress that a component of a lifting apparatus can bear in normal use. Braking stress भी हमने देख लिया था, at which the component will fracture. And proof load, जब हमने टेस्टिंग करनी है तो हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लोड लगाते हैं जो हमारे सेफ वर्किंग लोड से ज़्यादा होगा। ये फॉर्मूला भी हमने देख लिए थे। अब आपके पास आ जाता है सेफ्टी डिवाइसेस। नाउ सेफ्टी डिवाइसेस में when I'm going to use any what we call cargo gear or cranes, so as a duty officer I must make sure that ये जो सेफ्टी कटआउट्स हैं, ये जो स्विचेस हैं, ये काम करते हैं कि नहीं करते। वैसे तो आजकल shore people when they come, especially in Europe or what you call US and all that, there you will find the stevedores का सेफ्टी, वो उनका एक इंस्पेक्टर आएगा, he will check your derricks or sorry he will check your cranes and he will see all these lift safety switches are working, then only he will allow his men to come and work. मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। चीफ ऑफिसर है, he normally throughout the voyage, throughout his stay, he keeps on working on this, he also keeps with his team, with the bosun. तो ये basic some switches are there. रनर hoisting upper limit, कि अब आपने ये जो रनर है, अगर आप इसी फिगर में देखिए, अब ये वायर है, अब ये क्रेन ड्राइवर हो सकता है इसको ये उसके बाद दिखना बंद हो जाए, सो ही कीप्स ऑन होइस्टिंग। जो एक स्टेज आएगी, एक पूरी की पूरी हुक जाके इसको ब्लॉक को मारेगी। तो देयर शुड बी समथिंग, यार यहाँ तक जाने बिफोर इट गोज, तो नॉर्मली हाफ अ मीटर या 1 मीटर बिलो द ब्लॉक देयर शुड बी अ कट आउट ऑन द विंच। इससे ऊपर आप इसको ले जा ही नहीं सकते। दैट इज कॉल्ड द रनर होइस्टिंग लिमिट। कि यहाँ पे एक देखी होगी आपने, चेन लटक रही होती है और चेन के साथ एक छोटी सी प्लेट होती है जिसके बीच में से वायर पास हो रही होती है। सो द मोमेंट दिस ब्लॉक गोज एंड लिफ्ट्स दैट प्लेट, जैसे उस प्लेट को टच करेगा यहाँ पे, वो प्लेट लिफ्ट होगी और ये चेन सेलेक्ट हो जाएगी, तो या लिमिट स्विच जो है एक्टिवेट हो जाता है। सो ऑटोमेटिकली इट विल कट ऑफ। सो वेरी सेफ। सो द ब्लॉक कैनॉट, दिस हुक कैनॉट हिट द सेम वे डाउन बिलो। अब मेरे को दिख नहीं रहा, मैं इसको कीप ऑन लोअरिंग करता जाता हूँ पूरा, चाहे मैंने जेटी पे करना है, चाहे मैंने होल्ड में करना। होल्ड है वेरी डीप बल्क कैरियर्स के। तो ये तो ना कि पीछे जो अंदर ड्रम के अंदर वायर है, पूरा ड्रम ही खाली हो गया और पूरी की पूरी वायर गई पानी में। तो उसके लिए भी अगेन व्हेन यूर जो वायर का ड्रम है, जिसे हम बिटर एंड कहते हैं, जहाँ पे इसका अदर एंड ऑफ द वायर इज सिक्योर, दैट्स कॉल्ड द बिटर एंड ऑफ द वायर। तो वहाँ पे भी एटलीस्ट हाफ अ ड्रम या 3-4 टर्न्स जो है ड्रम के ऊपर होने चाहिए, एंड योर विंच शुड कट ऑफ। सो दैट इज बेसिकली योर कटिंग ऑफ स्विचेस, और जो हम इसको लिमिट स्विचेस कहते हैं। सो ये जो स्विचेस हैं, रनर होइस्टिंग, रनर लोअरिंग, जिप, व्हाट वी कॉल द बूम, वर्टिकल मोशन। यार ये भी नहीं है कि बूम को होइस्ट करते गए और पूरी की पूरी उलट गई। सेम द वर्टिकल मोशन की लोअर लिमिट, कि आप इस बूम को कितना लोअर कर सकते हो। नॉर्मली अप टू 15 डिग्रीज इट शुड कट ऑफ। कई बार आपने देखा होगा बोसन को है पार्किंग के लिए, ही फेसेस द प्रॉब्लम, तो पति साहब उसको सिखा देते हैं कि अच्छा भैया ये लिमिट स्विच जो है इसको बाईपास करके दबा के रखना, फिर आप उसको क्रेन को क्रच में पार्क कर सकोगे, एंड फिर उसको रीसेट कर देना। सेम थिंग इज स्लोइंग, जिप स्लोइंग मीन्स पोर्ट टू स्टार्बोर्ड। कई बार हो सकता है आपकी क्रेन ब्रिज फ्रंट के आगे लगी हुई है, सो यू वांट टू बेसिकली उसको वहाँ पे स्टॉप करना चाहते हो, कट ऑफ करना चाहते हैं। सो दीज आर द सेफ्टी डिवाइसेस। अगर आपको क्वेश्चन आता है या कोई पूछता है that how will you, what are safety devices are fitted, or what all safety devices or safety limits you will check, so you should have all these things। भाई मैं ये चीज़ें जो हैं सारी चेक करूँगा। जिब एंगल इंडिकेटर्स भी होने चाहिए,
सेफ्टी लैच ऑन द क्रेन हुक। सेफ्टी लैच ऑन द क्रेन हुक क्या होता है? ये जो आपकी हुक है इसके ऊपर एक चीज़ होती है, जब आपने स्लिंग डाल दी है तो स्लिंग शुड नॉट जंप आउट ऑफ द हुक। तो इसके ऊपर छोटी सी एक पट्टी स्प्रिंग लोडेड होती है कि जैसे आप हुक डालोगे और जो रोप है या वायर है वो बाहर नहीं आ सकती, उसको ब्लॉक कर देता है। तो वो भी एक मैंडेटरी चीज़ है, and that should be there. Safety latch on the crane hook, stoppers, safety lugs which prevent wire from slipping off the sheave. So जो शीव्स हैं उसके ऊपर भी एक किस्म का उन्होंने एक गार्ड टाइप लगाया होता है जिससे वायर्स कैनॉट जंप ऑफ द शीव, ताकि शीव और आपकी उसकी बॉडी के बीच में ना आ जाए। स्टेडिंग लाइन, एक्सेस गार्ड रेल्स, तो ये सारी चीज़ें मेक्स योर इक्विपमेंट, योर गियर दैट यू कैन सेफली यूज। सो आपको as a duty officer, before you allow anybody, make sure that it is checked, not that all the time सारी क्रेन पे आपने ही जाना। so you can send responsible बोसन है, कोई ये भी है, they also know की तरह चेक कर लेना यार सब कुछ ठीक है। बट इसका ये मतलब नहीं कि आप पॉकेट में हाथ डाल के नीचे खड़े और सब जगह उसी को भगाते हो, तो वो भी आपको बोल देगा सर जरा हाउ टू ट्रस्ट हिम, कि बिना चेक किए आपको कह सकता है हाँ सर सब ठीक है, हाँ हमने किया था, कल चेक किया था, इजंट इट? तो ये सारी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, दैट हाउ टू चेक दिस सेफ्टी डिवाइसेस। सब आपके डॉक वर्कर्स सेफ्टी हेल्थ वेलफेयर रेगुलेशन 1990, अब जिसे हम कहते हैं कि ये जो आपके रेगुलेशंस हैं डॉक वर्कर्स के, डॉक सेफ्टी रेगुलेशंस, उसके अंदर काफ़ी आइटम्स आ जाती हैं कि इस पर whenever anything is used, any cargo gear, anything is used on the ship or in the dock, any work associated with the dock, so ये एक ऑर्गेनाइजेशन, एक गवर्नमेंट की बॉडी होती है, देयर दे मेक दीज रूल्स कि भैया जो भी आपने गियर यूज़ करना है, चाहे शिप पे है चाहे वो आपकी उसमें डॉक में है, पोर्ट में है, तो सबके ऊपर अथॉरिटीज़ आर देयर, दे कीप इंस्पेक्टिंग देम। सो सेम वे दे वांट द शिप की भी जो है इंस्पेक्शन होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपका आ जाता है लिफ्टिंग अप्लायंसेस। जहाज पे कौन से लिफ्टिंग अप्लायंसेस होते हैं? Anybody? What all lifting appliances are there on the ship? The crane. Yeah, Provision आपके crane. deck cranes, derricks, engine room cranes, provision cranes, store cranes, anything else? कुछ और होता है इसके सिवाय? जैसे लाइफ बोट डेविड सर, या लाइफ बोट डेविड, लाइफ क्राफ्ट डेविड, बंकर डेविड, वो भी सारे लिफ्टिंग अप्लायंसेस ही हैं, इजंट इट? वो भी आप चाहे ठीक है वो कार्गो नहीं उठा रहे, बट कुछ ना कुछ तो वो भी उठा रहे हैं। सो जहाँ तक लिफ्टिंग अप्लायंसेस आर कंसर्न, सो एटलीस्ट नाउ यू हैव अ नॉलेज। कोई आपको पूछता है व्हाट आर लिफ्टिंग अप्लायंसेस की, सर डेरिक क्रेन्स, इंजन रूम क्रेन्स, प्रोविजन क्रेन्स, इंजन रूम लिफ्ट, लिफ्ट भी जो है वो भी एक लिफ्टिंग अप्लायंसेस है। एंड उसके सिवाय आपके पास जो लाइफ बोट्स या लाइफ राफ्ट के जो डेविड्स हैं वो भी लिफ्टिंग अप्लायंसेस पे आते हैं। लिफ्टिंग अप्लायंसेस मीन्स ऑल स्टेशनरी और मोबाइल कार्गो हैंडलिंग अप्लायंसेस इंक्लूडिंग देयर परमानेंट अटैचमेंट्स सच एज क्रेन्स, डेरिक, शोर बेस्ड पावर ऑपरेटेड रैम्प्स यूज्ड ऑन शोर और ऑन बोट। सो रोरो शिप्स, कार कैरियर्स में जो रैम्प्स हैं वो भी लिफ्टिंग अप्लायंसेस। फॉर what any equipment which is used for suspending, raising or lowering cargo or moving them from one position to another while suspended or supported in connection with the dock work, including lifting machinery. So इन सारी चीज़ों को मिला के we call them lifting appliances. अब ये जो lifting appliances हैं इसके साथ आपका लूज गियर भी आ जाता है कि कई चीज़ें तो फिक्स हैं, जैसे आपने क्रेन देखी कि इट इज़ फिक्स्ड, बट उस क्रेन में कई पार्ट्स ऐसे हैं जो हम निकाल भी सकते हैं, शैकल्स, ब्लॉक्स, वायर्स, तो उन सबको हम कहते हैं लूज गियर। मींस हुक, शैकल, स्विवल, चेन, स्लिंग, लिफ्टिंग बीम, कंटेनर स्प्रेडर, सो एनी सच गियर बाय मींस ऑफ विच द लोड कैन बी अटैच्ड टू अ लिफ्टिंग अप्लायंस एंड इंक्लूड्स लिफ्टिंग डिवाइस। सो लूज गियर हो गया और दूसरा आपका पूरा का पूरा लिफ्टिंग अप्लायंस हो गया। अब लिफ्टिंग अप्लायंस की जो एग्जामिनेशन है कि वाई लिफ्टिंग अप्लायंसेस आर थॉरली एग्जामिन्ड, क्यों?
a lifting appliance generally has no redundancy. That means a single failure is enough to cause a major accident. तो उसने कहा भी no, then it is dangerous. फिर तो इसकी इंस्पेक्शन, थॉरो इंस्पेक्शन होनी चाहिए, रेगुलर इंटरवल पे होनी चाहिए. They should be all the time in good condition. So various national regulatory schemes require the lifting appliances should be thoroughly examined by a competent person at least once every 12 months. ठीक है, तो ये चीज़ आपकी कि भाई लिफ्टिंग अप्लायंसेस भी मैंने समझ लिया कि यार व्हाट आर लिफ्टिंग अप्लायंसेस आर देयर ऑन द शिप. एंड अब ये जो लिफ्टिंग अप्लायंसेस हैं ये डेंजरस भी हैं क्योंकि कुछ भी फेलियर हुआ मेजर एक्सीडेंट हो सकता है. इसके लिए गवर्नमेंट is involved, so government will not allow any unsafe operations to take place. So they also want that these appliances should be examined regularly. अब इसमें अगर आप दो चीजें देखिए, some legal framework may require more frequent examination. इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि एक इंटरनेशनल तो है नहीं कि जो भी एक कानून बन गया सारी कंट्रीज वैसे. सब कंट्रीज का अपना अपना कहता नहीं भी, ये कहता है 1 साल में होना चाहिए, दूसरा कहता नहीं भी 6 महीने में होना चाहिए, तीसरा कहता है यार छोड़ो परे 2 साल में एक बार बहुत है. सो इट डिपेंड्स फ्रॉम द कंट्री टू कंट्री. तो हमें अपने कंट्री का रूल पता होना चाहिए कि हाँ भी व्हाट द हमारी जो डॉक लेबर सेफ्टी है वो क्या कहती है. ठीक है, तो आई विल कीप इट अप टू हियर. सो यहाँ तक एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस किसी के माइंड में? कार्गो गियर क्या है, लिफ्टिंग अप्लायंसेस क्या है. ठीक है, अब हम उसकी टेस्टिंग या इंस्पेक्शन या थॉरो इंस्पेक्शन क्या होती है, थॉरो एग्जामिनेशन क्या होता है, एट व्हाट इंटरवल इट शुड बी डन. एंड ये जो एग्जामिनेशन है या ये टेस्टिंग है इसको किया कैसे जाता है, हाउ डू वी प्रिपेयर एंड हाउ इट इज़ कैरीड आउट. सो दैट इज़ रिमेनिंग, दैट वी विल टेक इट इन द नेक्स्ट क्लास जब हमारी होगी. तो तब हम इसको अच्छी तरह समझेंगे बिकॉज उसके ऊपर आपके क्वेश्चन आते हैं. दैट हाउ एंड व्हाई एंड एट व्हाट इंटरवल दीज लिफ्टिंग अप्लायंसेस शुड बी थॉरली एग्जामिन्ड. थॉरो एग्जामिनेशन क्या होता है उसको हम डिटेल में नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सेशन में वी विल टेक इट अप. ओके, सो आई होप सो फार एवरीथिंग क्लियर. यस सर. तो एक वो प्रिसीजन टैकल वाले का क्वेश्चन था. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 जो है एरोल फर्नांडिस का. क्वेश्चन नंबर एरोल फर्नांडिस का सर क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना प्रिसीजन टैकल वाला. पढ़िए. ठीक है सर. Yes, the question is a 6-ton weight is to be lifted using a gin tackle to advantage. If there is a lead block on the masthead, find the effort required, the efficiency of the system, the minimum size of polypropylene rope to be used. Assume friction to be 8% of the load per sheet. Okay. सर सब कुछ मतलब लगा रहे हैं, जिंक टैकल को एडवांटेज में करके भी लगाया, एफर्ट निकाल लिया, सब हो गया, लेकिन आंसर पीछे से मैच नहीं कर रहा. ओके, सो ये तो क्वेश्चन सिंपल दिखता है. कौन सा क्वेश्चन नंबर 5 इज इट? तो यस क्वेश्चन नंबर 5. चलो कोई बात नहीं. सो इट लुक्स वेरी सिंपल दैट जिन टैकल 6 टन ऑफ वेट टू बी लिफ्टेड बाय जिन टैकल टू एडवांटेज, इजंट इट? यस सर. उसके बाद उसने क्या लिखा, आगे क्या लिखा है? एनीथिंग एल्स इज मेंशन? हाँ सर, वो ऊपर उसमें लिखा है आगे, इफ देयर इज अ लीड ब्लॉक ऑन द मास्टहेड. ओके 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 ओके, समझ गया मैं. ओके ठीक है बच्चे, इसको सो नेक्स्ट सेशन व्हेन वी मीट, तो हमने जो डेरिक का क्वेश्चन किया था, एक डेरिक का किया था, देखा याद है अगर आपको, जिसमें हमने कहा था कि यस रनर वायर इज you know rope through the masthead blocks and through the heel blocks to the winch. Can you remember? सर ऐसे तो याद नहीं है. चलो कोई बात ऐसा करते हैं. चलो अभी थोड़ा आपका भी लंच टाइम होने वाला है, सो इट विल टेक टाइम, सो आई विल रिवाइज दिस. सो इसके साथ में आपको इस क्वेश्चन का है और पूरा, तो ये भी दीज आर वेरी फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस. कि सपोज जैसे अभी हमने डेरी की देखी है, तो ये कॉमन क्वेश्चन है कि आपने जिन टैकल एडवांटेज पे रिग किया है,
and when you want to lift and it is hove through a lead blocks, so अगर आप lead blocks के through इसको lift करते हो, then how this question is to be solved. So basically थोड़ा ये टाइम लगेगा, so let me go back. It is this type of question basically. हमने ये जो डायरेक्स वाला किया था, ये वाला. Can you see the slide? Yes sir. Yeah. So यहाँ पे just imagine that this is a gin tackle. So ये डायरेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है. This is a gin tackle to advantage. So यहाँ पे आप अपना gin tackle लगाइए and then this is your lead block on the masthead. So ये lead block है यहाँ पे, इसके थ्रू वायर और यहीं पे रुक गया, इससे ज़्यादा नहीं गया. तो हम क्या करेंगे, ये जो आपका gin tackle है इसका हम एफर्ट, दिस इज एडवांटेज. तो ये जो आपकी हॉलिंग पार्ट है आप यहाँ पे एफर्ट निकाल लोगे, isn't it? So how much stress will come on this part? So ये मैंने एफर्ट, तो ये मेरा E1 बन जाएगा, एफर्ट E1. फिर मैं इसको क्या करके देख लिया ऐसे पूरा एकदम आंसर मैच नहीं कर रहा है पीछे से. कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट सेशन में जब मिलेंगे वी विल डू इट ऑन द बोर्ड, आपके सामने ही करेंगे. कई बार हो सकता है मिस प्रिंट भी हैं, कई आंसर्स उनके मिस प्रिंट भी हैं, आई वोंट से गलत हैं, समटाइम मिस प्रिंट भी होता है. ओके, सो आई विल डू इट ऑन द बोर्ड, फिर देखते हैं आपका मैच करता है तो. ओके ओके सर. या डोंट वरी, कीप इट इन माइंड, रिमाइंड मी जैसे ही नेक्स्ट सेशन हम ओपन करते हैं. कल है आपके साथ क्लास मेरी ना, या सो टुमारो वी विल डू इट. कोई बात नहीं, थोड़ा सा हम पीछे चल रहे हैं, डजंट मेक अ डिफरेंस. कल ओपनिंग में हम इसी को पहले कर लेंगे. ओके ओके सर. या चलो, हैव अ लंच एंड 10 मिनट रेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्लास. Thank you, sir. या बाय बाय बच्चे, बाय बाय. थैंक यू.